टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के साक्षात्कार के बारे में। चूंकि पीसीएस 2023 के साक्षात्कार होने वाले हैं और बहुत सारे विद्यार्थी फोन कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखिए और जो अन्य विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें कि आखिरकार इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इसमें मेरा भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार देने का, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस 2024 के लिए यहाँ पर एक बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो गया सेक्शन 4.0 के नाम से। ये प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है जिसकी फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,499 रुपए। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहती हैं तो बैच का नाम है प्रथम 2.0। और अगर आप लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहती हैं, तो उस बैच का नाम है सक्षम। और अगर आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उस बैच का नाम है यहाँ पर प्रथम, और इसकी भी फीस उतनी रखी गई है। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 500। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी आपको, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे एनालिसिस उनका होगा। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी। इसमें देख सकते हैं आप लोग की फीस में 65% तक की छूट दे दी गई है, तो जाकर के आप लोग एप्लीकेशन में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अधिक जानकारी वगैरह वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे, देखिए मैं ड्रेस वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा, आप सभी को पता है किस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए और किस प्रकार की से अंदर जाना चाहिए, वो एक अलग बात है। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। जैसे आप लोग लोक सेवा आयोग में जाएंगे तो हॉल में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का वो वेरिफिकेशन होगा, जितने भी फॉर्म वगैरह हैं वो भरवाए जाएंगे और उसके बाद में अपनी फाइल लेकर के आप फिर बैठेंगे। फिर दूसरे कक्ष में जाएंगे, वहां पर आपको एक पर्ची मिलेगी, एक कोड दिया जाता है। आपका जो रोल नंबर वगैरह होता है, जो नाम वगैरह होता है, वो इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं होता है। और पर्ची में जो कोडिंग होती है वो 2 बार होती है। फिर आप अंदर गैलरी में बैठ जाएंगे और उसके बाद में फिर आपको कॉल आएगी। आपका जो कोड होता है उस कोड से ही आपको पता चल जाएगा कि हमको किस कमरे में जाना है। जो आपके रोल नंबर और नाम की जो कोडिंग होती है वो 2 बार होती है। अब सबसे मेन बात ये है कि साक्षात्कार में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए इसके पहले ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। और इसके पहले जब ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा करता था तो उसमें ऑप्शनल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। हालांकि हर बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, और पीसीएस में जितने भी बोर्ड लगते हैं सबका एक अपना अलग अलग पैटर्न होता है। हालांकि कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं। जैसे पहले जब ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा करता था तो कुछ बोर्ड ऑप्शनल से संबंधित बहुत प्रश्न पूछते थे, और कुछ बोर्ड जो आपके स्नातक वगैरह जो आपने किया है उससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछते थे। कुछ बोर्ड ऐसे थे जो आप अगर कहीं पर पढ़ा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आपके वर्क से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा करते थे। और कुछ बोर्ड ऐसे हुआ करते थे जो राजनीति से संबंधित यानी कि करंट अफेयर से संबंधित या समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा करते थे। तो हालांकि अभी भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ऑप्शनल वाली चीज है वो अब आपको दिखाई नहीं देगी। और इस बार जो पिछला जो बार अभी इंटरव्यू हुआ था 2022 वाला, तब एक चीज और देखने को मिली थी कि इस बार जो एथिक्स से संबंधित जो प्रश्न है वो ज्यादातर जो बोर्ड है उसमें ज्यादा पूछे जा रहे थे कि अगर आप एसडीएम होंगे तो आपके एरिया में कोई दंगा हो गया तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अगर आप पुलिस में हैं, डिप्टी एसपी हैं या इंस्पेक्टर हैं, जो भी हैं, अगर आपके एरिया में कोई जाम लग गया है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा अतिक्रमण से हो गया, तो कुछ किस तरीके से हटाएंगे। तो इस तरीके के जो परिस्थिति जन्य जो वस्तु स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने इंटरव्यू भी डाला है अपने चैनल पर। बहुत सारे छात्रों का मैंने इंटरव्यू लिया, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं पीसीएस इंटरव्यू पीएस परिहार सर्च करके यूट्यूब में। मैंने हालांकि प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग वहां पर जाइए उसे देख सकते हैं। कुछ चीजें आप लोगों को तैयार रखनी चाहिए, जैसे एक तो बिल्कुल समसामयिक मुद्दे यानी कि आज कल के, जैसे आपका साक्षात्कार कल है
तो बिल्कुल आप उस दिन का, आजकल का बिल्कुल बिल्कुल करंट का जो भी बड़ी चीज हो वो आप तैयार करें, और साथ में अभी हाल ही की जो चीजें हैं 1 साल की जो आप पढ़ते हैं वो तो आपको अपडेट रखनी ही रखनी है। साथ में अगर आप लोग कोई पहले से कोई जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं या किसी भी जॉब में हैं, तो अपनी जॉब के जितने भी पदाधिकारी हैं या वर्क से संबंधित जो चीजें हैं, उन चीजों को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे ना पूछा जाए, इस तरीके से आपको तैयार करना कि ये हमसे पूछा ही जाएगा। तो नंबर 1 पर आपको करंट अफेयर तैयार करना है बिल्कुल लेटेस्ट का। दूसरा, जैसे आपने अगर कोई जॉब की है या कर रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें। तीसरा हो जाएगा आपका, आप से अगर वो पूछते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में एमए किया है या एमएससी किया है या एमटेक किया है, तो जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं या पीएचडी किया या रिसर्च किया है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अभी से नहीं है, ऐसा हमेशा से होता रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा उसके बारे में भी तैयार रहना होगा। यहाँ पर भी कभी-कभी हॉबी के बारे में पूछ लिया जाता है और हमेशा से नहीं पूछा जाता। कुछ बोर्ड हैं ऐसे जो कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो हॉबी आप वही बताएँ जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो, क्योंकि उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और विद्यार्थियों को घबराना नहीं है, आराम से साक्षात्कार देना है। अगर आप घबराएँगे तो फिर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यार्थियों का पहले दिन साक्षात्कार है, उनको तो थोड़ा-सा डर लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, कभी-कभी थोड़ा-सा बदलाव भी होता है। और इसलिए जिन विद्यार्थियों का दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन साक्षात्कार है, तो वो विद्यार्थी एक काम कर सकते हैं कि लोक सेवा आयोग जाकर के या अन्य के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि किस बोर्ड में जैसे विद्यार्थी बाहर निकलते हैं, वहाँ पर गेट पर सभी छात्र शेयर करते हैं कि हमारा साक्षात्कार ऐसा रहा और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब ज़्यादा विद्यार्थी अपने-अपने फीडबैक देंगे, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से डालता रहता हूँ, तो उससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार क्या पूछा जा रहा है। वहीं पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 2 साक्षात्कार, एक फरमान अली जी का बोर्ड था, कमरा नंबर 1 पर, बोर्ड नंबर 1 पर था उनका, और शायद 5 नंबर पर जयराम वैद्य का बोर्ड बैठता था, जयराम वैद्य, उनके बोर्ड में मैंने 1 साक्षात्कार दिया है। तो मुझसे जो लगभग प्रश्न पूछे गए थे, 30 या 32 प्रश्न पूछे गए थे और लगभग मैंने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया था। एक प्रश्न में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुई थी, तो लगभग 25 क्वेश्चन के आस-पास पूछे जाते हैं। मेरा साक्षात्कार थोड़ा-सा लंबा चला था और मुझसे जो प्रश्न पूछे गए थे, वो विविध टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ग्वादर बंदरगाह के बारे में पूछा गया था, कामायनी किसने लिखी, क्या ये महाकाव्य है? और एक प्रश्न पूछा गया था, भगवान लक्ष्मण की पत्नी का नाम। तो थोड़ा-सा विविध टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो विविध टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, ये मुझसे भी पूछा गया था कि कितने दिन से तैयारी करते रहे हैं और इतने साल कैसे लगे, कहाँ-कहाँ पर आपने पढ़ाई करी? तो इंटरव्यू से ही समझ में आ गया था कि मेरा साक्षात्कार अच्छा गया है और वास्तव में उस इंटरव्यू में मेरे 60% से ज़्यादा नंबर थे। तो ठीक है, ये हो गई आज की टिप्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग अपने स्नातक या परास्नातक जो आपने पढ़ाई करी वो चीज़ें देखनी है और करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट का करंट अफेयर देखना। और अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, किसी वर्क पे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज, पूरी हायरार्की आपको आनी चाहिए। परिस्थितिजन्य जो सवाल हैं उनके लिए भी थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें। एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी आप लोग थोड़ा-सा भाग ले सकते हैं। चूँकि मैंने एमबीए की पढ़ाई करी थी, तो बहुत सारे इंटरव्यू देने का मेरा पहले का ही एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा साक्षात्कार में दिक्कत नहीं हुई। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।